हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी के इस सीरीज में हमने संधि के बारे में स्वर संधि पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम स्वर संधि का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाले संधियों की पहचान हम कैसे करेंगे। दोस्तों, यदि संधि में हम पाते हैं कि बड़ा आ, बड़ी ई व बड़ा ओ की कोई मात्रा है, तो वहाँ पर हम पाएंगे दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है, यदि हम इसमें पाते हैं कि कोई मात्रा ए की, ओ की व आर का लगा है, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि वहाँ पर गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट, यदि किसी शब्द में हम पाते हैं कि वहाँ पर मात्राएं जो हैं वह हैं औ की व आय की, तो वहाँ पर हम पाएंगे वृद्धि स्वर संधि। ये दोस्तों मात्राओं के माध्यम से पहचान की आसान विधि है। यदि हम किसी शब्द में य व रा देखते हैं, तो वहाँ पर हम तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर यण संधि है। और यदि किसी शब्द में आय, आओ, औ जैसा उच्चारण आता है, तो वहाँ पर हम पहचानेंगे कि यहाँ पर अयादि संधि है। तो ये हो गई स्वर संधि की पांचों संधियों की पहचान विधि। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी या तो व्यंजन का व्यंजन से या फिर व्यंजन का किसी स्वर के साथ जो मेल के पश्चात जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, व्यंजन संधि में 12 नियम हैं, तो इसमें हम पहले नियम से शुरुआत करेंगे। पहला नियम का नंबर यह कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यारा लावा हा या किसी स्वर से हो जाए तो का को ग में, चा को ज में, टा को ड में और पा को बा में हो जाता है। यानी क, च, टा, ता और पा का मेल अगर इनका तीसरा वर्ण जैसे ग आ गया, इसका च छ ज आ गया और ट ठ ड आ गया, त थ द ध न आ गया, पा फा बा भा मा आ गया, तो ये सब जो बदल जाएंगे, ये आधा ग में, ये आधा ज में, ये आधा ड में, कहने का मतलब यही है। इसी प्रकार ये सब बदल जाएंगे। अब 1 बाय 1 सबके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे ये बदलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क ग के साथ मेल, क ग के साथ मेल। इसका उदाहरण लेते हैं, दिक्धन गज। अब देखिए क है, का के साथ ये गा तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ये आधा गा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा दिग्गज। तो इस प्रकार हमने देखा कि का के बाद अगर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो उसी वर्ग के आधे में, तीसरे के आधे में बदल जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं चा वर्ग के बारे में। अब चा के बाद उसका तीसरा वर्ण अगर ज आता है तो बदलता है
अच्छ में बदलता है। इसका उदाहरण है जैसे अच धन अंत, अच धन अंत। अब ये हम देख रहे हैं चा के बाद अ आया है, तो ये बन जाएगा चा के बाद तीसरा कौन सा आता है, च छ ज, तो बन जाएगा अजंत। ये इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं अगर पा के बाद उसका तीसरा आए तो क्या बनता है। अब पा के बाद तीसरा आने पर वो आधा ब बन जाता है, जैसे अप धन जा। अब ये प और जा किस में बदलेगा, आधा बा में बदलेगा, तो ये बन जाएगा अब्ज। इसी प्रकार कप धन ज, कप धन जा, तो ये बन जाएगा कब्ज बन जाएगा। तो ये दोस्तों अपना पहला प्रकार का हो चुका है। अब दूसरा नियम देखते हैं व्यंजन संबंधी नियम में। दूसरा नियम कहता है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल ना या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब पहले नियम में हमने देखा है कि क च ट त पा का मेल तीसरे व चौथे से हो, साथ ही साथ किसी स्वर से हो तो वो तीसरे के आधे में बदलता है। अब इसमें हम देखेंगे क च ट त पा का मेल यदि ना और माँ से हो तो उसी वर्ग के पांचवे में बदल जाता है। यानी अगर का मेल ना से हो गया तो ये अंगा में बदलेगा, ये इस वर्ग का पांचवा है। अब देखते हैं कि इसका उदाहरण कैसे है। जैसे वाकधन मैं, वाकधन मैं। अब देखिए वाक में का पहला है और माँ पांचवा है, तो ये बदल जाएगा, सॉरी वाक में का हो गया, उसके बाद माँ तो का पांचवा अंगा होता है, तो ये बन जाएगा वांगमय। ये इसी प्रकार अगर हम सट धन मास को देखें, सट धन मास को, तो ये बन जाएगा षणमास, षणमास, क्योंकि टा का पांचवा जो है टाठा डाठा आड़ा यानी पांचवा आड़ा हो जाता है, तो ये बन जाएगा षणमास। इसी प्रकार यदि पा का हम पांचवा देखें तो पाफा बाभा माँ होता है, तो अपधन में बराबर हो जाता है अमय। ये समधन मय हो जाएगा सम्मय। इसी प्रकार तीसरा नियम जो है वो है ता का मेल ग घ द ध ब भ य र व या किसी स्वर से हो जाए तो डा हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं त का भा से मेल, तो ये जैसे सतधन भावना, तो ये बन जाएगा सद्भावना, सद्भावना। तो हमने देखा कि इसमें जो मेल था वो दा में बदल गया, यानी जो ता था वो दा में बदल गया, तो सद्भावना की जगह पे सद्भावना हो गया। दूसरा विकार देखते हैं कि वो कैसे होता है। अगर ता के बाद कोई स्वर जैसे ई आ गया तो ये तीसरे में बदलने के साथ साथ इस पे ई की मात्रा भी हो जाएगी, जैसे जगत, जगत धन ईश, तो ये हो जाएगा जगदीश, जगदीश। अब इसमें देखिए
हो जाएगा जगदीश। अब इसमें जो ता था वो दा में बदला, साथ ही साथ इस पर जो स्वर था उसका मात्रा भी आया बड़ी ई की, तो ये बन गया जगदीश। इसी प्रकार सत धन धर्म को जोड़ेंगे तो बनेगा सत धर्म। नेक्स्ट है घा नंबर, जो चौथा नियम है। यदि ता से परे चा या छा होने पर जा, यदि ता से परे चा या छा होने पर चा, जा या झा होने पर जा, टा या ठा होने पर ट, डा या ढा होने पर ड, और ला होने पर ला में बदल जाता। यानी ता के बाद कोई अक्षर हो, चाहे वो चा हो या छा हो, तो वो चा में ही बदलता है। जैसे उत्धन चारण, तो ये हो जाएगा उच्चारण। जैसे सतधन जन, तो बराबर हो जाएगा ये सज्जन। अब सत में ता आया, ता के बाद जा आ गया, तो ये बन गया सज्जन। इसी प्रकार उत्धन डयन में हो जाएगा उड्डयन। जैसे उत्धन लास में उल्लास, ये उत देखिए ता और ये उल्लास में ला, तो ये मिल करके किस में बदला, ला में बदल गया। अब इसमें ऊपर नियम में कहा ही गया है कि ता से परे यानी ता के अलावा कोई भी शब्द हो तो उनसे परे चा या छा होने पर जा में बदलेगा। यदि चा और छा हो तो ये जा में बदल जाएगा। झा होने पर और जा या झा होने पर ये बदलेगा जा में। साथ ही साथ टा या ठा होने पर ये बदलेगा टा में ही बदलेगा, और डा या ढा होने पर ये बदलेगा डा में, और ला होने पर ये ला में ही रह जाएगा। तो उत्धन लास में उल्लास हो गया। अब ये पांचवा नियम देखते हैं। इसमें यह है त का मेल यदि शा से हो तो ता को चा और शा का छ बन जाता है। यानी अगर ता का मेल सा से हो तो ता का चा बन जाएगा आधा च, और सा का छा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी ये बन जाएगा च छ। आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत्धन श्वास, तो ता और सा इसमें दोनों है, तो ये चा छा में बदल गया। ये देखिए यहाँ ता और सा इसमें है, तो ये बदल गया चा छा में बदल गया, तो ये उच्छ्वास हो गया। इसी प्रकार उत्धन शिष्ट, तो उत में ता और शिष्ट में स, तो ये चा छा में बदलेगा तो उच्छिष्ट हो गया। इसी प्रकार सतधन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र हो गया। अब सत में ता और इसमें शास्त्र में सा, तो ये चा छा में बदल गया। अब ऐसे ही दे दिया जाता है संधि विच्छेद करके और पूछ लिया जाता है कि इसका संधि क्या होगा, तब भी लोग फंस जाते हैं और कभी भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि ता है वो चा में बदलेगा और सा है छा में बदलेगा, तो उत्धन शास्त्र की जगह जोड़ने पर उच्छ्वास हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा नियम। ता का मेल यदि हा से हो तो ता का डा और हा का ढा हो जाता। यदि ता का मेल हा से हो तो ता का दा, यानी इस ता का दा बन जाएगा, और हा का
धा बन जाएगा, हा का धा बन जाएगा। तो जैसे उत्धन हार, तो ये बन जाता है उद्धार। ये देखिए, अब उत में ता है और हार में हा है, तो ता का बन जाएगा दा बन जाएगा और हा का धा बन जाएगा। ये हम ऊपर नियम में देख ही चुके हैं, तो ये उद्धार हो गया। अब इस प्रकार से उत्धन हरण यानी उद्धरण बन जाता है। अब उत ता का बन जाता है दा बन जाता है और हा का धा बन जाता है, उद्धरण हो गया। इसी प्रकार से तद्धित भी होता है, तो ता का दा बन जाता है और धा और हा का यहाँ पर धा बन जाता है। अगला नियम है 7वां नियम, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग संधि करने में होता है, साथ ही साथ इसका संधि विच्छेद दे दिया जाएगा और संधि पूछ ली जाएगी, और वहीं पर लोग छा बढ़ाने में गलती कर जाएंगे। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं कि स्वाधन छंद, तो ये स्वच्छंद हो गया, स्वच्छंद हो गया। तो अगर स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले आधा चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। कोई भी स्वर हो, 11 स्वर में से कोई भी स्वर हो, उसके बाद अगर छा आ जाए तो उसके पहले आधा चा बढ़ाना जरूरी हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे स्वाधन छंद, अब स्वा और छंद पूरा पूरा है लेकिन बीच में ये चा बढ़ाया गया। इसी प्रकार आचधन छादन, तो ये आच्छादन हो गया लेकिन आच छादन, इसमें चा बढ़ाया गया। जैसे संधिधन विच्छेद, तो संधि विच्छेद होता है, ऐसे संधिधन छेद और संधि छेद, तो इसमें चा बढ़ाया गया। जैसे अनुच्छेद करते हैं तो अनुधन छेद, तो इसमें आधा चा बढ़ाया गया। तो इसका ध्यान में रखना है कि स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो ता से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। अगला नियम जा नियम है, यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यदि माँ के बाद का से लेकर के और माँ तक कोई व्यंजन हो तो का किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में, जो बिंदी होती है। जैसे किम धन चित, तो ये बदला किंचित में, यहाँ पर ये अनुस्वार बन गया। इसी प्रकार किम धन कर बराबर किंकर हो गया, यहाँ पर अनुस्वार बन गया। समधन कल्प संकल्प, यानी माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन आए तो यह अनुस्वार में बदलना तय होता है। यह भी बहुत सामान्य सा नियम है। जैसे बहुत से लोग संतोष की संधि विच्छेद नहीं बता पाते हैं, तो ये भी ध्यान लीजिए, समधन तोष बराबर संतोष। अब आप ध्यान रखेंगे कि माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए का से लेकर माँ तक, तो ये बन जाता है अनुस्वार में। इसी प्रकार समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण। अब देखते हैं झा नियम, माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। यदि माँ के बाद माँ आए, यदि माँ के बाद माँ आए तो माँ का क्या हो जाता है, इसे माँ का द्वित्व हो जाता है, यानी दो माँ हो जाते हैं। जैसे समधन मति, समधन मति, तो क्या हो जाता है, सम्मति हो जाता है, तो यहाँ पर माँ का द्वित्व हो जाता है। ये नियम काफ़ी सिंपल था। इसी प्रकार अगला नियम, माँ के बाद या रा लावा शाखा शाहा में से कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधन योग बराबर संयोग, समधन रक्षण बराबर संरक्षण, समधन विधान बराबर संविधान, यानी माँ के बाद यारा लावा शाखा शाहा में से कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वार में हो जाता है। और वहाँ पर हमने देखा था का से माँ तक कोई व्यंजन होने पर माँ के बाद, वो स्थिति अलग थी, ये स्थिति अलग है। इन दोनों को आप लोग ध्यानपूर्वक
समझने का प्रयास करेंगे बार बार रिवाइज करके। अगला है री र श से परे ना का अड़ा हो जाता है, परंतु च वर्ग टा वर्ग ता वर्ग शा और शा का व्यवधान होने पर ना का अड़ा नहीं होता है। इसमें देख लेते हैं, इसका उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। परिधन नाम बराबर परिणाम हो गया, प्रधन मान बराबर प्रमाण हो गया। यानी री र और सा से परे, यानी इनके बाद ना काड़ा हो जाता है, परंतु चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग व सा के व्यवधान होने पर ऐसा नहीं होता है। अगला देख लेते हैं ठा नियम, जो अंतिम और 12वां नियम है। अब सा से पहले आ या फिर बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा को सा में हो जाता है। यानी सा से पहले आज को छोड़ दें, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो इस सा का ये षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे हमने देखा कि अभिधन सेक, तो अभी में ई की मात्रा है, यानी आ के बाद ई आया, और सेक में सा है, ये दंती सा है। अब इसका षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो गया, तो ये बन गया अभिषेक। और इसी प्रकार निधन सिद्ध बराबर, तो ये निषिद्ध हो गया। अब यहाँ का जो दंती सा था ये षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार विधन सब में भी जो ई है वो आ और आ से परे है, क्योंकि इस पे ई की मात्रा है और साथ में ये दंती सा है, तो ये षटकोण वाले सा में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार व्यंजन संबंधी संधि से संबंधित हमने 12 नियम का अध्ययन कर लिया है। हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया है। अगले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि से संबंधित। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार देख करके रिवाइज करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।